चेरेपल्ली से बड़ी खबर। एमबीबीबी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने एक फैक्ट्री में चल रहे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के बाद छापेमारी में पुलिस ने करीब 24 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स और केमिकल्स जब्त किए। फैक्ट्री के अंदर नशे का अवैध उत्पादन चल रहा था, जिसे देश भर में सप्लाई किया जाता था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व पीआई प्रमोद बड़ाक और उनकी टीम ने किया, जिनकी मेहनत से गिरोह के कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। नशे के कारोबार को बड़ा झटका लगा है और समाज को बड़ी राहत मिली है। आइए हम जानते हैं मीरा भाईंदर वसई विभाग पुलिस के आयुक्त निकेत कौशिक ने क्या कहा। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन उत्सव भी है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी श्री रश्मि शुक्ला, एसीएस होम महाराष्ट्र, इन सब की संकल्पना है कि महाराष्ट्र जो है ड्रग्स फ्री रहना चाहिए और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है। इस मुहिम के अंतर्गत एमबीबीबी कमिश्नरेट में पिछले एक महीने में 61 गुनहगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं। इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत एक महीना पहले हुई, जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है। अलग अलग लेयर्स रहती हैं। अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचे। ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य मध्ये चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी। तो रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहाँ बाहर से कामकाज चालू था। काफी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहाँ पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहाँ पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर्व प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए। ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहाँ से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में
और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है। जो फॉरेन नेशनल हैं उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है, वो पहला लेयर था जो हम लोगों ने पकड़ा उसको, और वहाँ से मालूम पड़ा कि ये एक लेयर नहीं, ये कई लेयर्स में ये पूरा जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, ये एक लेयर में नहीं कई लेयरों में ये रहता है, और एक लेयर को जनरली दूसरी लेयर का मालूमात नहीं होती है, इसलिए ये काम कठिन हो जाता है आखिरी लेयर तक पहुंचने का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का। तो हमने हर लेयर के लोगों को पकड़ा उसमें, शुरुआत में पेडलर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है कि पेडलर्स और फ्रंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बार पकड़े जाते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना मुश्किल रहता है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन कठिन इन्वेस्टिगेशन था, और ये ऑपरेशन इसीलिए जो हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। आपको मालूम है कि ये ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में बहुत तेजी से काम हो रहा है, और हमारी जो पुलिस है ये इस विषय पे बहुत ही सहनशील और चौकन्नी है। इसीलिए इस विषय पे हम लोग बहुत चौकन्ने तरीके से काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है। इसमें हम लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया। 1 महीने से ज़्यादा तक का ऑपरेशन ये चला। अलग अलग टीम्स जो हैं, अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है उनके ऊपर नज़र रखी, और इस तरह की प्लानिंग और मोटिवेशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई हो पाई है। बाकी सब एजेंसीज भी अपने अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, पर ये यश जो है हमारी टीम को मिला उनकी मेहनत की वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से। अभी तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, पर ये अभी ऑपरेशन चालू है। अभी मैंने जो आपको माहिती दी है वो प्राथमिक माहिती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन लंबे टाइम तक चलेगा। आगे आने वाले वक्त में और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं, ये शक्यता है। आपका बोलना ठीक है, ये नवीन तकनीक जो हैं उनका इस्तेमाल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है, पर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं पे की जाती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रोकना भी ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रोकना ज़रूरी है, और आज इसी में हम लोगों को सफलता मिली है। ये फैक्ट्री काफ़ी टाइम से ROC रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, और ये 2 कंपनीज जो हैं केमिकल यूनिट्स के बतौर जो है रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पे दूसरा केमिकल जो कानून के दायरे में जो केमिकल्स अलाउड हैं उस तरह का काम भी वहाँ पे चालू है। उसके साथ साथ ये उसको फ्रंट रखते हुए उसके साथ साथ ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जो है चालू किया गया। तो कुछ जो है जायज़ बिजनेस जो है उनका चालू था। उसके साथ में पहले से ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो मेन अक्यूज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, वो BSc कंप्यूटर हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, और उनको टेक्निकल नॉलेज भी है ये केमिकल प्रोसेसेस की। उसके साथ साथ केमिकल एक्सपर्ट्स को भी हमने उसमें अरेस्ट किया है। तो ये एक फ्रंट केमिकल यूनिट को रखते हुए ये पीछे से इसकी जो है इसमें ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। ये अभी तक जो हमें मालूम पड़ा है MMR एरिया, कुछ और आजू बाजू के राज्य, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है, तो अंतर राज्य तो है ही, ये अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स भी इसमें होने के काफ़ी चांसेस हैं। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़े और जिन क्रिमिनल्स के पास ज़्यादा ताकत है वही इससे लिंक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, और इस वजह से अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स होने की जो संभावना है उसको मैं अभी नकार नहीं सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये संभावना हो सकती है। के पहलू जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, पर अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे और इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ब्रीफ करेंगे। अभी इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है। ये नारकोटिक्स और टेररिज्म का एक संबंध हमेशा रहा है, ऐसा नज़र में आया है, पर अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है।
इसके बारे में अभी कोई ठोस माहिती मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा हम आपको ब्रीफ करेंगे। अभी तक जो है हमें सब प्रकार की एजेंसीज हैं, फॉरेंसिक एजेंसीज हैं, बाकी की पुलिस फोर्सेस हैं, सब जगह से सहयोग मिल रहा है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। अभी ये सिर्फ हमने चालू किया है इन्वेस्टिगेशन और इसमें निश्चितपणे जो है ये निश्चित ही इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसमें और आगे और भी अरेस्ट होंगी इसमें, ऐसा मुझे लगता है। अलग अलग तरह के केमिकल्स जो प्रीकर्सर्स हैं जो ये सब ड्रग्स बनाने में, इनकी कुछ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कुछ अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट से प्रोक्योर किए जाते हैं। अभी इस केस में फिलहाल कहाँ कहाँ से प्रोक्योर किए गए उसके ऊपर अभी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। काफ़ी सारा केमिकल प्रोसेस करने का इक्विपमेंट यहाँ केमिकल फैक्ट्री में मौजूद था। बाकी हर केमिकल का सोर्स कहाँ से है उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू।